हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं शोल्डर प्रिंस पैनल कुर्ती बनाना। चलिए आज सीखते हैं शोल्डर प्रिंस पैनल कुर्ती। ठीक है, तो ये एक नई कुर्ती है। ठीक है, तो हम आज इसको सीखते हैं बनाना। तो इसमें हम फ्रंट पार्ट अलग कट करेंगे और बैक पार्ट इसमें अलग कट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। बैक पार्ट में आपने फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है इस तरह। ठीक है, सबसे पहले इसका मेजरमेंट आप देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पे इसका मेजरमेंट दे दिया है। अगर आपका मेजरमेंट भी यही है तो आप एज इट इज यही कुर्ती बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी फुल लेंथ चाहिए। तो फुल लेंथ हमारी 40 है, तो हमारा 40 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और हमने इसमें 1.5 इंच ऐड करना है और यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन करना है। ठीक है, ठीक है, तो बैक पार्ट तो एकदम सिंपल कटेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ आपके फ्रंट पार्ट में ही चेंजेस होंगे। राइट, अब आपने क्या करना, अक्रॉस बैक का हाफ ले लेना है। यानी अक्रॉस बैक हमारा 14 है, तो 14 का हाफ यानी 7। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या करना है, अक्रॉस बैक का हाफ में से आपने 0.5 माइनस कर लेना है, या आप आर्मोल का हाफ भी ले सकते हैं। राइट, तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपना क्या करना है, बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो जो हमारा बस्ट है वो आपकी कितनी है, 36 है, तो 36 का 1/4 पार्ट यानी 9। तो 9 हमारा यहाँ पे आ रहा है और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए ले रखा है। राइट, इसके बाद हम 14 पे अपना वेस्ट का निशान लगा लेंगे। ठीक है, और 21 पे आप अपना हिप का निशान लगा लेंगे। राइट, और या तो आप ऐसे नहीं करके जितना आपने आर्मोल ले रखा है उसके हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वेस्ट है वो हमारा कितना 32 है, तो 32 को 1/4 पार्ट यानी 8 इंच। ठीक है, तो 8 हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है और 2 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे अपना। राइट, इसके बाद हमने हिप का 1/4 पार्ट, तो हिप इनका 38 है, 38 का 1/4 पार्ट यानी 9.5 और 2 इंचेस इसमें ऐड कर लेना आपने। राइट, ठीक है, तो इतना ही इसका मेजरमेंट है, सिंपल। देन इसके बाद आपने यहाँ से आर्मोल का शेप दे देना सबसे पहले। इसके बाद आपने क्या करना है, मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिलाना है और सीम वाली लाइन को सीम से मिला लेना। ठीक है, ठीक है, और ये वाली लाइन भी आपकी स्ट्रेट नीचे चली जाएंगी। और चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देन इसी को रख के हम अपना फ्रंट पार्ट में कटिंग करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से उसमें चेंजेस हैं। तो चलिए आप करते हैं कटिंग। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, बैक पार्ट करके रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसी को रख के सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट कटेंगे। ठीक है, तो चलिए आप फ्रंट पार्ट कट कर लेते हैं अपना। तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले तो आपने फुल लेंथ ले लेनी है। फुल लेंथ यानी हमारी 40 थी। राइट, इसमें हम 1.5 इंच हम ऐड कर लेते हैं अपना और इन दोनों लाइन को हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए अब ना आप बस्ट पॉइंट का डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपके दोनों बस्ट पॉइंट है उनके दोनों का डिस्टेंस। ठीक है, तो उसका आपने हाफ लेना है। जैसे कि हमारा बस्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 8। ठीक है, उसका हाफ यानी 4। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ से ऊपर से क्या करना है, ये हमारा क्या है, शोल्डर प्रिंस पैनल कुर्ती है, तो इसमें क्या होगा, आपका शोल्डर से एकदम स्ट्रेट कटिंग होगी। ठीक है, प्रिंसेस कट वाले भी क्या होती है, कुर्तियां होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम यहाँ से अपने जो आर्मोल होता है वहां से हमारा कट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, शोल्डर प्रिंस पैनल वाला है, तो ये कहाँ से होगा, आपके शोल्डर से होगा। ठीक है, तो शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जितना भी आपका बस्ट पॉइंट का डिस्टेंस है उसका हाफ, यानी हमारा जो बस्ट पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना है, 8 है, तो 8 का आपने हाफ लेना है यानी 4। ठीक है, तो देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से पहले सबसे पहले आप यहाँ से 4 ले लीजिए और उसमें आपने देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा 4 आंसर आ रहा है। राइट, तो देखिए यहाँ से 4 में से भी आपने हाफ इंच इधर जाना है, यानी आप 4.5 चले जाइए, क्योंकि देखिए हाफ इंच जैसे कि हमारा फैब्रिक कटेगा तो आपने हाफ इंच क्या करना है होगा, जो हमारा फैब्रिक दोनों स्टिच होंगे उसमें आपने 1 इंच का मार्जिन लेना है स्टिच करने के लिए। राइट, क्योंकि जब हाफ इंच के आपने हाफ इंच इधर से एक्स्ट्रा छोड़ना होगा और हाफ इंच आपने उस साइड एक्स्ट्रा छोड़ना होगा कि दोनों फैब्रिक हमारे स्टिच हो सके। राइट, तो देखिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हाफ इंच पहले स्टार्टिंग का छोड़ लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से आपने 4 इंचेस का लेना है। ठीक है, तो जितना हमारा 4 इंच यानी कि हमारा जो बस्ट का डिस्टेंस था उससे हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमारा आंसर कितना आया, 4 आया। राइट, तो देखिए यहाँ हमारा 4 आंसर इस साइड आ रहा है। अब आपने इसको स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से भी 4 आपका आना चाहिए, नीचे की साइड से भी 4 आना चाहिए, बस वहां से भी आपने हाफ इंचेस स्टिचिंग के लिए छोड़ लेना है। ठीक है, तो इस तरह हमने भी यहाँ पे हाफ इंच छोड़ लिया और 4 इंचेस पे हमने एक निशान लगा लिया। ठीक है, और यहाँ से भी आपने इस वाली लाइन को आपने इस वाली लाइन से मिला लेना है। तो देखिए ये हमने हाफ इंच यहाँ पे हमने इस वाली चीज को मार्क कर लिया है। अब आपने यहाँ पे भी इसके बगल पे भी आपने हाफ इंच छोड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ भी हाफ इंच का एक मार्क कर लेते हैं और इसको भी हम स्ट्रेट लाइन से कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये वाली लाइन को हम इस वाली लाइन से मिला लेते हैं। तो ये क्या होगा, आपका स्टिचिंग के लिए होगा। राइट, तो यहाँ से हमारा स्टिच होगा फैब्रिक, तब हमने इस पर हाफ इंच छोड़ रखा है। ठीक है,
अब देखिए जो हमने हाफ इंच यहाँ पे छोड़ा था वो वाला हाफ इंच आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तब जाके आपका ये पूरा पोर्शन 4 इंच के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने हाफ इंच यहाँ पे छोड़ा था, इसको आप माइनस कर लीजिए। देन इसके बाद देखिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है, यानी ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, हाफ इंच के अंदर होगा। और जब ये वाला पोर्शन आपका कटेगा तो दोनों आपके स्टिच हो जाएंगे, राइट। इसके बाद आपने क्या लेना है, अक्रॉस बैक का हाफ ले लेना, ठीक है। तो हमारा अक्रॉस बैक आपको पता है 14 है, तो 14 का हाफ यानी कितना होगा आपका 7 होगा, राइट। तो हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है। अब आपने यहाँ पे एक चीज और नोटिस करनी है कि देखिए हाफ इंच ये वाला पोर्शन था, तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच ऐड होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वाला पोर्शन तो आपको कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी फिटिंग क्या हो जाएगी, काफी टाइट हो जाएगी। ये वाला हाफ इंच हमने क्या कर लिया है, इसमें माइनस कर लिया है, या आप यहीं पर ही हाफ इंच और ऐड कर लीजिए, पूरा 1 इंच का ही बना लीजिए इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ से आपने अपना अक्रॉस बैक नाप लेना है, ठीक है। तो देखिए अक्रॉस बैक हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो अक्रॉस बैक हम यहाँ से ले लेते हैं 7 इंच। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अक्रॉस बैक का हाफ माइनस 0.5 ले लीजिए। आप अपना आर्मोल का हाफ भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसको आपने स्ट्रेट लाइन ऐसे कर लेना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को आप भूल जाइए कि ये वाला पॉइंट हमारा स्टिच होने के लिए बचा है, ठीक है। इस पॉइंट को हम इस तरह हाइड कर लेते हैं। और आप देखिए अब हमने यहीं से अपना बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है, राइट। तो हम यहीं से ले लेते हैं अपना बस्ट का 1/4 पार्ट, यानी हमारा बस्ट का 1/4 पार्ट कितना आ रहा था आपका 9 आ रहा था। और 2 इंच हम इसमें ऐड कर लेंगे अपना मार्जिन के लिए। अब देखिए 14 पे आप अपना वेस्ट का निशान लगा लीजिए सेम, और 21 पे आप अपना हिप का मार्क लगा लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था 1 इंच इस साइड से छोड़ के सबसे पहले आप इधर को 1 इंच आपने माइनस कर लेना है। और जो हमारा वेस्ट का 1/4 पार्ट आ रहा था वो कितना आ रहा था 8 आ रहा था, तो 8 आ रहा हम यहीं पे आ रहा है। और 2 इंच हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमारा हिप का 1/4 पार्ट, तो हिप हमारा कितने थे 38 थे, 38 के 1/4 पार्ट यानी 9.5, तो 1 इंच हम यहीं से माइनस कर लेते हैं इसको, और यहाँ से हम 9.5 का निशान लगा लेंगे। और इसमें भी 2 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हमें इसमें फ्रंट पार्ट में इतना हमने क्या करना था वो करना चेंजेस करने थे, ठीक है। तो अब देखिए मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से मिला लीजिए और सीम वाली लाइन को सीम से मिला लीजिए इस तरह। और देखिए इस लाइन को भी आपने स्ट्रेट मिला लेना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना, आर्मोल का भी आप देख लीजिए इस साइड। आर्मोल आपके क्या होते हैं हाफ इंचेस अंदर को पड़ते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हाफ ले लीजिए आप, और यहाँ से आपने हाफ इंच अंदर चले जाना, ठीक है। तो ये हाफ इंच हम अंदर गए और यहाँ से आपका आर्मोल करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे शेप को कट करेंगे, देन इसको हम अलग से कट करेंगे। चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमने इसको बेसिक में पैटर्न में हमने इसको कट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना ये वाला शोल्डर वाला इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं स्ट्रेट में। देखिए ये वाला पॉइंट हमें कट करना है, ये वाला पॉइंट हमें कट नहीं करना है, ठीक है। ये हमारी स्टिचिंग आएगा और हाफ इंच हमारा स्टिचिंग यहाँ से आएगा, देन उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए शोल्डर वाला हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा अलग अलग पोर्शन कट हो चुके हैं इस तरह, ठीक है। और देखिए अगर आप फिर जब आप इसको इस तरह स्टिच हो जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेस लगा सकते हैं। और जो हमारा नेक होगा वो बाद में इसमें जब ये पूरा स्टिच हो जाएगा उसके बाद हम इसमें नेक लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच करते हैं। तो चलिए अब करते हैं हम अपना नेक को फिनिशिंग, ठीक है। तो देखिए जो इसका मेन पार्ट था, यानी कि जो हमारा पहले वाला पार्ट था, इसके हमने फ्रंट साइड से क्या करे थे, सारे पार्ट्स अलग अलग किए थे, राइट। तो हम इस तरह अपना शोल्डर पार्ट फर्स्ट में ले लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सबको जॉइंट करेंगे, ठीक है। जो हमने कट करे थे शोल्डर से उन पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्टिच कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला पॉइंट था तो हम पहले इसको स्टिच कर लेंगे, देन इसके बाद हम इसमें नेक अपना जॉइंट करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। आपने इस तरह रखना है और हाफ इंचेस में इसको स्टिच करना है, ठीक है, स्ट्रेट में, ठीक है। तो इसी तरह देखिए ये वाला हमारा पार्ट क्या हो गया, स्टिच हो चुका है। तो इसी तरह आपने इसका इस वाला पार्ट भी स्टिच करना है। तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखिए हमारे जो फ्रंट के हमने शोल्डर्स अपने डाल दे रखी थी वो इस तरह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अपनी इंची टेप से नाप लीजिए कि आपका ये वाला पोर्शन एकदम करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जितना हमने छोड़ा था आंसर की आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हम इसको मेजर कर लेते हैं तो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, राइट, ठीक है। तो देखिए एकदम हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना नेक जॉइंट करना है, ठीक है। तो नेक जॉइंट करना मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है। आप सबसे पहले इसका एक सेंटर पॉइंट ले लीजिए। तो इस तरह हमने इसका एक सेंटर पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। इस पर एक छोटा सा आप कट लगा लीजिए इस तरह। और इसके बाद देखिए अपना जो नेक है, जैसे कि हमको अपने उस पर ये वाला नेक डिज़ाइन चाहिए, इसी तरह हम इस पैटर्न में भी एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे कट, ठीक है। और अब हम इसको इस तरह इसको स्टिच कर लेंगे और इस तरह हम बॉल पिन्स की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे।
ठीक है। और नीचे की साइड से भी आप इसको सिक्योर कर लीजिए कि ये क्या हो बाद में हिले ना, राइट। तो और एक बार अपना चेक कर लीजिए कि आपका नेक कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें जितना नेक चाहिए था अपना एक्जैक्ट हमारा नेक उतना ही आ रहा है। अब हमको इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इन सेफ्टी पिन्स को निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने इन बॉल पिन्स को निकाल लेना है। और अब आपने क्या करना है, देखिए आप पहले आप पीछे देख लीजिए कि कहीं पे आपका झोल नहीं आ रहा है। तो देखिए हमारा कहीं पे भी पीछे भी झोल नहीं आ रहा है। अब आपने इसको देखिए इस तरह, अब आपने जिस तरह आपने नेक का शेप दे रखा है उसको आपने कट कर लेना है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम इस तरह फोल्डेड करेंगे और इसमें हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह हमारा फ्रंट नेक, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम लेस लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लेस है। तो हम इसको इस तरह, जो हमारा शोल्डर की हमने यहाँ पे क्या दे रखी थी, ये लंबी सी लाइन दे रखी थी, इस पर हम अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको अटैच कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने इस तरह यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी लेस लगा ली है। और इसी तरह आपने अपनी इस साइड भी लेस लगानी है, ठीक है। तो चलिए हम इस साइड भी लगा देते हैं। इस तरह हमारी लेस लग गई है कंप्लीटली दोनों साइड से में, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना बैक नेक कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक नेक का नेक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले स्टिच कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट निकालना है अपने इन दोनों नेक्स का। जैसे कि ये हमारा फ्रंट नेक, इसका हमारा बैक नेक का पार्ट है, ठीक है। अपने इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अपना ये वाला पॉइंट। तो इसके जो हमारा नेक है, हम उसका भी हमारा अपना सेंटर पॉइंट देख लेते हैं। तो ये हमारा नेक है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको भी हम कट कर लेते हैं और बॉल पिन्स की हेल्प से इनको सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह आपने इसको रखना है और बॉल पिन्स की हेल्प से इसको इस तरह सिक्योर कर लेना है, राइट। इसके बाद आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह आपने बॉल पिन्स को निकाल लेना है। इसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी कि जो बीच का पार्ट है, इसको अच्छी तरह कट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। इसके बाद आपने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाना है इस तरह। और अब आपने क्या करना है, देखिए ये वाला पार्ट आपका नीचे ही रहेगा। और अब हम क्या कर लेते हैं, अपनी शोल्डर फिनिशिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपका नीचे ही रहेगा एज इट इज़। और इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट हम देखिए, फ्रंट पार्ट का जो हमारा फेस रहेगा वो इसी साइड रहेगा। तो जिस तरह आपने लेस लगा रखी है वो आपकी अंदर को आएंगी इस तरह, ठीक है। तो अब आप क्या होगा, अब आपने शोल्डर फिनिशिंग किस तरह करनी है, अब आपने दोनों फैब्रिक को इस तरह रख लेना है। तो ये हमारा बैक साइड हो गया और ये फ्रंट साइड हो गया। अब देखिए जो ये पॉइंटेड है, इसको आपने इसके अंदर इस तरह रखना है और स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आप इसको स्टिच कर लेते हैं हम, ठीक है। और इसी तरह आपने सेकंड वाला पार्ट, यानी कि जो ये वाला पोर्शन था, इसको भी इसी तरह रखना है और स्टिच कर लेना है, ठीक है। अगर आपको वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। ठीक है। अब देखिए, अब हमने इस तरह अपना फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इसी तरह अपना ओपन करना है। अब देखिए फिनिशिंग हमारी इस तरह आएगी। तो आप देख सकते हैं इतनी अच्छी तरह हमारी इसमें फिनिशिंग आ रखी है, ठीक है। और ये पॉइंट भी हमारा इसी तरह होगा। तो देखिए दोनों साइड की फिनिशिंग इतनी अच्छी तरह हमारी आ रखी है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने बैक वाले पार्ट में भी टॉप स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। तो बैक पार्ट हमारा राउंड में है इस तरह, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा एक हमारा फ्रंट नेक है और दूसरा हमारा बैक नेक है, राइट। तो हम इससे भी टॉप स्टिच लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा दोनों नेक स्टिच हो चुके हैं, बैक और फ्रंट। तो ये हमारा बैक हो गया और ये वाला पोर्शन हमारा फ्रंट पोर्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमने अपनी लेस लगा लिया इस पर। अब हम अपना डायरेक्टली स्लीव अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो स्लीव अटैच करने से पहले आप अपना स्लीव की फिटिंग लगा लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम राउंड में जोड़ रहे हैं, तब हम इसको फिटिंग लगा लेते हैं। उसके बाद हम अपना स्लीव जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं इसकी फिटिंग को। तो ठीक है, तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, तो हम इसी को स्टिच करते हुए चलते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाली को स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, और उस तरफ भी आपने इसी तरह फिटिंग लगा लेनी है, ठीक है। ठीक है, तो दोनों साइड की हमारी फिटिंग अच्छी तरह हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना स्लीव अटैच करेंगे। तो चलिए इसको हम फ्रंट की साइड कर लेते हैं, देन हम स्लीव अटैच करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो सूट है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें सिर्फ स्लीव अटैच करनी है और अपनी नीचे की फिटिंग देनी है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसमें स्लीव का अटैचिंग का मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, यानी 3 इंच से काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो इसको हम पहले कट करेंगे, इसके बाद हम अपना स्लीव अटैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका ही मार्जिन कट कर लेते हैं।
तो देखिए ये हमारी स्लीव्स है और इसका मेजरमेंट हम ले लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने आर्मोल का हाफ लेना था, यानी कि हमारा आर्मोल 16 था, 16 का हाफ यानी 8। तो हम 8 पे मार्क कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 8 हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। इसको मार्क कर लेंगे और हमें जितने नीचे रफल्स चाहिए थे, ठीक है, वो रफल्स भी आपने अच्छी तरह मैचअप कर देना है। तो हमारे रफल्स इस साइड में है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे अच्छी तरह और ये वाला हमारा पॉइंट इस तरह स्टिच हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी स्लीव इस तरह रेडी होके आ चुकी होगी। हमको आगे से फ्लेयर चाहिए था और थोड़ा लूज चाहिए था स्लीव, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह हमारा फ्लेयर आ चुका है इस साइड में, और ठीक है। तो ये हमारा सूट था, ठीक है। अब देखिए इसका ये नेक हो गया। अब आपने क्या करना, देखिए अच्छी तरह इसको देख लीजिए एक बार, इसको अच्छी तरह स्लीव को अटैच कर लेना। तो चलिए हम अटैच कर लेते हैं स्लीव को। चलिए मैं आपको स्लीव अटैच करना बता देती हूँ। देखिए जैसे कि ये हमारा फ्रंट साइड का है, ठीक है। तो आपने स्लीव भी हमेशा फ्रंट में ही लगानी है और दोनों साइड आपके इस तरह रहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका फ्रंट में रहेगा, ये भी आपका फ्रंट पार्ट है। अब आपने इन दोनों पार्ट्स को, इसका पहले आप मिड पॉइंट निकाल लीजिए। जैसे कि इस वाले मिड पॉइंट का, इसका ये वाला मिड पॉइंट है, तो हम एक छोटा सा कट लगा लेते हैं यहाँ पे और इस वाले मिड पॉइंट से इसको अटैच करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये इस तरह अंदर को आ जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है स्लीव को अटैच करने का, ठीक है। और अब आपने इसको राउंड में स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं राउंड में, राइट। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे इस तरह हमारे जो स्लीव्स है तो वो बन के रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा लेती हूँ इसका एक फ्रंट लुक। और इसके बाद हम अपनी स्लीव्स में क्या करेंगे, लेसेस लगाएंगे, राइट। तो हम इस साइड अपनी लेस लगाना चाहते हैं और ये देखिए इस तरह हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग से हमारी जो स्लीव्स है वो अटैच हुई है, ठीक है। इसी तरह आपने सेकंड स्लीव भी अटैच करनी है। और चलिए हम अब सेकंड स्लीव अपनी स्टिच करते हैं। तो देखिए हमने इस साइड की स्लीव को भी एज इट इज़ जोड़ना है, जैसे आपने फ्रंट शीट को जोड़ा था, ठीक है, इस तरह। और सेंटर पॉइंट हमने इसमें मार्क कर लिया था अपना, इसको इस तरह लेना है और अब राउंड में स्टिच कर लेना, ठीक है। ठीक है। तो देखिए हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम इस पर लेस लगा देते हैं, देन इसका हम फाइनल लुक देखते हैं, राइट। तो चलिए अब हम इसमें अच्छी सी लेस लगा लेते हैं, देन इसके बाद हम फाइनल लुक देखते हैं। इस तरह अपनी लेसेस लेनी है, ठीक है। और देखिए यहाँ से सेंटर पॉइंट से इसको स्टिच करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह हम अपनी लेसेस बाहर को लगाएंगे इसमें और स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो स्लीव है वो इस तरह रेडी होके आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह अपनी सेकंड वाली स्लीव्स में भी हम लेस लगा लेते हैं अपनी, ठीक है। तो चलिए इस पर भी हम अपनी लेसेस लगा लेते हैं, देन इसके बाद हम इसको भी अच्छी तरह कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, राइट। ठीक है। तो इसी तरह हमारी दोनों साइड की स्लीव स्टिच हो गई है। और चलिए अब हम इस सूट का फाइनल लुक देखते हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है कुर्ती का। इसके नीचे हमने प्लाजो वेयर किया है, ठीक है। और ऐसी ही नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।